आज हर जगह हर गांव का हाल देखे हैं, आज इस गांव का भी हाल देखे हैं। आज इस गांव में कुछ लोग हैं कि जो ईसाई धर्म अपनाए हुए हैं। किनके वजह से? हम लोगों का वजह से। कहीं ना कहीं हम लोगों का गलती है, इसी वजह से लोग ईसाई धर्म में चले जाते हैं। क्या गलती है? गलती यही है कि हम लोग आपस में जात पात करते हैं कि फलना भुइया है, फलना चमार है, फलना दुसाद है, फलना हीर है, फलना बढ़ी है। जात कुछ नहीं होता है। शिव चर्चा के माध्यम से यही सिखाया गया है कि जात कोई नहीं है। जात दुइये गो है, एगो औरत है, एगो मर्द, तीसरा कोई जात नहीं है। आज जात पात के चक्कर में लोगों का दूर ढकेल दिए। कोई ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर हो गया, कोई कुछ धर्म में चला गया, कोई पूजा पाठ करना बंद कर दिया। किसके वजह से? हम लोगों का वजह से। आज कोई गुरु भाई शिव चर्चा करवाने आ रहे हैं, हर गांव में आ रहे हैं। उस गुरु भाई हैं, कहते हैं कि हम बाबा जी हैं। कोई भी बाबा हो, ये नहीं है हम बढ़िया जाति में, हम बड़का जाति हैं। हम तो शिव चर्चा करवाते हैं। मंच पर आएंगे तो बढ़िया बढ़िया बात बोलेंगे कि कोई जात पात नहीं करना है, शिव चर्चा आप लोग आपस मिल के कीजिए। लेकिन वो गुरु भाई के अगर पानी पिए ला दीजिएगा तो कहेंगे काची कि हम दुसाद घर के पानी पिया ही, हम भुइया घर के पानी पिया ही, हम चमार घर के पानी पिया ही। अब बताइए, इन जात घर से पानी नहीं पीना है उनको, लेकिन पैसा लेना है। पैसा में जात पात छुआछूत नहीं है। सोचिए पहले तो कहीं ना कहीं बुड़बक हम लोग हैं। इस जात पात से बहुत दूर लेके गया है। शिव चर्चा के माध्यम से हम लोग यही सीखना है कि जात पात नहीं है। हमको कोई भी जात रहे, सबको जीने का अधिकार बराबर है। यहाँ पर कोई अलग से कोई सिस्टम नहीं बना है। लेकिन यहाँ का तो भाई बात अलग है। मुंह पर बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, और उसमें हम लोग भी समटा जाते हैं। और हम लोग समटा जाते हैं और क्या करते हैं कि लोग और दूर हो जाते हैं। एक गुरु भाई आए, सिर्फ बेचारी का की गुरु शिव चर्चा खत्म हो गया। गुरु भाई के कहे कि भैया चलिए जरा खाना खा लीजिए। खाना बेचारी बढ़िया से अपना हिसाब से सब कोई अच्छा करता है। बढ़िया से खाना पीना निकाली बेचारी। पूरी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, सलाद बनाई, निकाली और दी थाली में। तो क्या कह रहे हैं गुरु भाई? हम फूल के थाली में खाई हो, स्टील के थाली में खाई, पीतल के थाली में खाई। बताइए कैसा शिव के शिष्य हैं आप भाई? हम तो कहते हैं, आज खुले मंच के माध्यम से बोलते हैं कि जो भी गुरु भाई आवे शिव चर्चा करवाने, जात मायने नहीं रखता है। कोई भी आवे, सबसे पहले बोलिए कि भैया पानी पीजिए। पानी पीता है तो ठीक है, ना तो नहीं पीता है तो कहिए कि आप जाइए, शिव चर्चा आपसे हम नहीं करवाएंगे। हम नीचा जाती हैं, हमको पूजा करने का अधिकार नहीं है। आप ऊंचा जाती हैं, पढ़ कर पुजेड़ी बन गए हैं। ऐसा निम्न वर्ग के जाति हैं कि अच्छे अच्छे जाति को भी पसीना छोड़ा दिया है। इसीलिए कहा गया है कि जाति मायने नहीं रखा है। शिव की चर्चा आप मन से कीजिए। अगर कोई भी गुरु भाई कहता है कि हम आपके घर के खाना नहीं खाएंगे, आपके घर के पानी नहीं पिएंगे, तो आप सीधा बात जवाब दीजिए कि हम आपसे शिव चर्चा नहीं करवाएंगे। आप जाइए, हम लोग आपस में शिव चर्चा करवा लेंगे। शिव चर्चा किसी के करवाने का जरूरी है? हमको बुलाने का जरूरी है? आज बाजा लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, किस लिए लगा हुआ है? इसलिए लगा हुआ है कि जो कि कम से कम अपना धर्म में जो हैं वो तो है ये हैं, लेकिन जो अपना धर्म से भटक गए हैं, ताकि वो घर पे हैं, उनको कानों तक आवाज जा रही है, उनको सुने कि कैसा शिव चर्चा में क्या मिलता है। शिव चर्चा में जात पात किया जाता है कि शिव चर्चा में भेदभाव किया जाता है, ये तो कम से कम सुनाई पड़ेगा कि नहीं? आप बोलिए कि गलत बोल रहे हैं कि जो भी शिव चर्चा में जात पात करता है वो क्या सही है? हम कहेंगे कि हम फलना घर नहीं जाएंगे, हम फलना घर के पानी नहीं पिएंगे, फलना घर के खाना नहीं खाएंगे, तो आप आदमी हैं? कुछ लोग कहते थे हमको बोले कि फलानवा प्रसादी चढ़ावेला माना करे थे। अरे मूर्ख कहीं का, प्रसादी हम काहेला चढ़ावेंगे? 2 क्विंटल मैगरा बाजार से लेके चलो और चढ़ा दो भगवान पर। अगर भगवान खुश हो जाएंगे तो 2 क्विंटल नहीं, हम 4 क्विंटल चढ़ावेंगे। यदि भगवान प्रसादी से खुश हो जाते हैं तो हम 2 क्विंटल नहीं 4 क्विंटल चढ़ाएंगे। और मन की बात, अगर मन की मुरादा पूरा हो जाएगा तो फिर क्या दिक्कत है भाई? हमको तो लगता है कि भगवान प्रसादी से खुश नहीं होने वाले हैं। भगवान अगरबत्ती जलाने से खुश नहीं होने वाले हैं। भगवान कहते हैं कि हमको भाव दो, मन से याद करो, वही बड़ी काफी है।
इसीलिए कहे थे साहब कि दिया मत जलाओ, क्या दिक्कत है, नहीं जलेगा दिया, दिया नहीं जलेगा, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दिया जलेगा। ऐसा नहीं कि दिया जलेगा तभी भगवान खुश होंगे, दिया नहीं जलेगा तैयो भगवान खुश होंगे। कहना है उनका साहब के बोले कि दिया जलाना कोई खराब बात नहीं है और दिया नहीं जलाना भी कोई खराब बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो इतना बरगला के लोग रख दिया है कि बिना दिया जलेले महादेव खुश नहीं होंगे, बिना प्रसादी चढ़ेले महादेव खुश नहीं होंगे प्रसादी के लिए। इसलिए साहब माना करते थे कि प्रसादी चढ़ाना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन प्रसादी चढ़ा के लोग झगड़ा करना कहाँ तक सही बात है, बताइए आप ही। एक जगह शिव चर्चा करवाने गए हम, वहां पर क्या हुआ कि प्रसादी चढ़ा और प्रसादी जब बटने लगा तब प्रसादी थोड़ा सा घट गया, नहीं बढ़ गया। अब बढ़ गया तब क्या हुआ कि एगो के बेचारी, जैसे 4 गो मिलके करवा रही थी शिव चर्चा, और एगो के बेचारी के बाल बच्चा आ गई सामने, तो एक मुट्ठी उठा कर दे दिए। बाप रे, अपन बाल बच्चा के एक मुट्ठी दिल के है। अब देखा कि विवाद हो गलो, अब बाहर लड़ाई हो गलो। अब बतावे कि शिव चर्चा में प्रसादी बांटे हैं आप दिल को खुश करने के लिए कि लड़ाई करने के लिए। इसीलिए साहब बोले थे कि ना प्रसादी रहेगा, ना बांस रहे, ना बांसुरी बजेगा। अब उसमें क्षमता है आपके पास में तो प्रसादी रखिए, लेकिन हमरा पर तो डायरेक्ट बोल दे कि ना प्रसादी रखावे ला मना करता है। अरे महामूर्ख आदमी, हम प्रसादी काहे रखाएंगे? हम शिव चर्चा में 25 दिन चलते हैं महीना में। अब 25 दिन जब चलते हैं तब 20 दिन का हाल यही सुनते हैं कि फलना फलना से लड़ाई हो ले, तब काहे ला बहनी? तब प्रसादी के चलते प्रसादी बंटवारा होवे लगलो से प्रसादी जरा सु बेसी दे दिल के एकरे के चलते कहते कि तू बड़का खरखा बनल शिव चर्चा करावे वाला बनल है, तू बेसी कहे रखबही, तू एकरा कहे न देली। तब बतावा तुरहानी ज्ञान लेवे लगी कैला है शिव चर्चा के, तुरहानी प्रसादी बांटेला शिव चर्चा किए हैं, बताइए आप ही। तो ये सब चीज को आप काहे नहीं सोचते हैं? अब डायरेक्ट ये नहीं सोचेंगे, ये आगे पीछे कुछ नहीं बोलेंगे, बोल देंगे यही कि फलाना प्रसादी रखावेला मना कर रहा है, फलाना दिया जलावेला मना कर रहा है, फलाना फोटो रखेला मना कर रहा है। रखो ना भाई, फोटो रखना है। अरे भगवान को क्या चढ़ा पाइएगा? आपको पास में औकात है? हम लोग के पास में औकात है भगवान को देने के लिए? किसी का औकात नहीं है। वो जितना दे दिए हैं आपको ना, उतना उसको उनको बराबरा नहीं कर पाइएगा आप। इसीलिए कहे हैं साहब को कि फोटो रखना है तो मन में बसा लीजिए फोटो, कि ये फोटो का जरूरी नहीं पड़े, इतना फोटो बसा लीजिए मन में कि इस फोटो का जरूरत नहीं पड़े। लेकिन सब उल्टा काम करते हैं। अब कौन उल्टा काम कर रहा है आप समझ सकते हैं। इसलिए किसी के बात में मत आइए। आपका भी दिमाग है, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप नहीं पढ़े लिखे हैं, आपका बाल बच्चा पढ़ा लिखा है। आपका बाल बच्चा से पूछिए कि क्या सही है क्या गलत है। मोबाइल के जमाना है, मोबाइल से पूछिए, आप सर्च करके देख लीजिए। लेकिन सब उल्टा होता है, तो आप इस चीज को ख्याल रखिए। और ये देखिए, एक जगह चर्चा में क्या हुआ, एक जगह बोल रहे थे बहुत लोग, गुरु बहना यहाँ पर उपस्थित है, कि चर्चा में कंगन जो है से जब मांस मछली खाते हैं तो कंगन खोल दिया कीजिए, से समझा रहे थे। बताइए, यहाँ पर हमको लगता है कि करीब करीब 90% लोग मांसाहारी हैं। ये साहब नहीं बोले हैं, महादेव नहीं बोले हैं कि मांस खाने वाला को पूजा करने का अधिकार नहीं है, मछली खाने वाला को पूजा करने का अधिकार नहीं है। सबको पूजा करने का अधिकार उतना ही है जितना मेरा है, जितना जो मांस खाता नहीं है उसको, और जो मांस खाता है उसको खोलना कभी नहीं है। जब तक अपने से टूटे नहीं कंगन तब तक खोलना नहीं है। अगर पहन लिए हैं तब, और ये ना कि देखे कि घरवा में छुटका हो गए तो खोल के रख दीजिए, ऐसा नहीं है। ये छूतका अब कभी होता ही नहीं है, छूत होता ही नहीं है। कुछ गुरु भाई करते हैं का, इस कंगन को 10,000 15,000 में बेचते हैं, का कह के कि इस कंगन को हम सीधी करवा दिए हैं। ये कंगन जब पहन लीजिएगा गुरु बहना तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा। धर पागल कहीं का, सीधी करिएगा आप। भगवान का किया हुआ सिद्धि से है, ये सिद्धि भगवान का किया, रुद्र से पैदा हुआ है रुद्राक्ष, भगवान के आंसू से पैदा हुआ है रुद्राक्ष। इतना आसान से आप इसमें सीधी नहीं डाल दीजिएगा। हम कहेंगे कि आपको हम शंकर भगवान के मूर्ति रखे हैं, इसमें हम आपको जीव डाल देंगे, मेरा औकात है जीव डालने का। तो ये सब विश्वास में मत पड़िएगा। एक कंगन 20 रुपया का आता है, मात्र 20 रुपया का। बड़ा जो 108 दाना का आता है 120 रुपया का आता है, और इससे महंगा कंगन है ये नहीं है।
कुछ लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष सतमुखी पहनिए, 15,000 रुपया लगेगा गुरु बहाना, कैसनो काम कीजिएगा आप हो जाएगा, आपको नाम ले लेना है सब काम हो जाएगा। इतना अंधकार में ठेल दिए हैं, इतना अंधकार में ठेल दिए हैं कि लोग परेशान होके दूसरा धर्म में चला जा रहा है, परेशान होके। ये सच्चाई बात है। आज गुरु बहाना लोग को अफसोस लगता है, हमें भी लगता है कि इस बात को कम से कम समझिए, जो दूसरे धर्म में जा रहे हैं, दूसरे धर्म में जाने से आपको कल्याण जीवन का नहीं होगा, क्योंकि ये सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सब धर्म का मालिक है। सब धर्म इसी धर्म से उत्पत्ति हुआ है, सनातन धर्म से उत्पत्ति हुआ है। इसलिए इस धर्म को छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। सभी से निवेदन है, और ऑल जल के चक्कर में मत पड़िए, किसी भाई के चक्कर में मत पड़िए, साधारण से जीवन जिए। और जीना है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको खुद मालिक हैं, आप शिव का शिष्य हैं, इंसान को शिष्य नहीं है, भगवान को शिष्य हैं, भगवान को गुरु बनाए हैं।